दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। 17 और किलोमीटर का जो है दुहाई से आगे का जी इसका लोकार्पण हुआ है जी मोदीनगर नॉर्थ तक 17 किलोमीटर ये 17 किलोमीटर पहले अक्टूबर के महीने में हुआ था जी 34 किलोमीटर हमारे इलाके में हो गया। बाकी काम तेज़ी के साथ प्रगति पर है, बड़ी जल्दी दोनों तरफ दिल्ली की तरफ और मेरठ की तरफ आप देखेंगे कि इनका भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये तकरीबन 82 किलोमीटर का जो सेक्शन है दिल्ली से मेरठ तक का ये पूरा हो जाएगा। और साथ साथ प्रोजेक्ट चल रहा है दुहाई से जेवर को जोड़ने का। जेवर एयरपोर्ट, जेवर कस्बा अलग है, जेवर एयरपोर्ट अलग है। जेवर एयरपोर्ट जोड़ने का तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी की समस्या हल हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए भी बड़ी समस्या जो है वो हल हो जाएगी, क्योंकि जिनको दिल्ली जाना वो ज़्यादा तेज़ी से इस रास्ते से निकल के, यानी जो टैगलाइन दी गई है गति से प्रगति, उसी पे काम चल रहा है। बिल्कुल साहब, मेरठ के लोगों का इंतजार कब खत्म होगा, बताएंगे इसके बारे में? मेरठ के लोगों का जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी आप देख रहे जिस तेज़ी के साथ काम चल रहा है, इसको मानकर चलिए कि जो हमारा पूरा RRTS का महकमा है इस नमो ट्रेन को जल्दी से जल्दी मेरठ ले जाने के उसमें मेरठ में भी बहुत तेज़ गति से अंदर काम चल रहा है। मैं देख कर आया था, बहुत तेज़ गति से चल रहा है और राजेंद्र जी बताएंगे कि कितना अच्छा वहाँ पर काम चल रहा है। थैंक यू। दूसरे चरण की जो शुरू हुई आज से रैपिड, क्या कहना है, कितने लोगों को फायदा होने वाला है? नहीं, देखिए फायदा तो गाजियाबाद के लोगों को होगा। पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कलकत्ते से ही हैज इनॉग्रेटेड मेनी प्रोजेक्ट्स। एक पुणे में, आगरा में, कोची में, अंडर वाटर मेट्रो। सो ये जो अर्बन ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस आई वाज टॉकिंग टू द MD एंड जनरल साहब। देखिए जो टारगेट है जब पूरा 82 किलोमीटर, आई थिंक 82 किलोमीटर जब टोटल हो जाएगा, लुक एट द बेनिफिट इट गिव्स टू द पीपल। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कम्यूटिंग टाइम कि आप पॉइंट A से पॉइंट B 80 किलोमीटर दूर यू रीच इन अ शॉर्टर पीरियड। दैट्स नॉट इट। देयर आर मेनी अदर concomitant advantages which flow. For instance, all right, land prices are, they pick up value. Then people can adjust their lives in terms of where they live and where they work, plus the economy of the region per se. And then of course, there is employment which is being given to local youth. अभी जब मैं पूछ रहा था यहाँ पे जनरल साहब से मैं बात कर रहे थे, आगे बच्चों को मिलेगा, आने वाले समय पे और मिलेगा। देखिए दिस इज पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग डेवलपमेंट नैरेटिव इन द कंट्री। अभी मैंने आपसे कहा अंदर कि 2-3 दिन पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बेगूसराय में था। वहां से 1,62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन वन गो वर इनॉग्रेटेड। रोज एवरी डे ही इज ट्रैवलिंग, कहीं 20,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़। दैट शोज व्हाट चेंज हैज कम इन द कंट्री। और जो हमारा आगे डेवलपमेंट का डायरेक्शन है वो कौन सी तरफ जा रहा है। तो अभी बड़े गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि अगले 5 सालों में भारत
की जो अर्थव्यवस्था है, इट विल बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सो सर, मोदी जी की जो गारंटी की बात कही जाती है और मोदी जी खुद कहते हैं उनकी जो गारंटी है, गारंटी की गारंटी नहीं, गारंटी की तो गारंटी। क्या वो इस बार लोकसभा चुनाव में 400 का जो आंकड़ा लेकर चल रहे हैं यार वो मेरा complete भाई, कर पाएंगे? अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई ना। हाँ। अभी तो हम 400 आप लोग कर रहे हो। हाँ। 370 हमारे बीजेपी के और 400। हाँ। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, हाँ। मैं सिर्फ काम पे अपने आप को बेस कर रहा हूँ। हाँ। कि भारत की जनता को एक चीज की समझ आ गई है। हाँ। कि गुड गवर्नेंस जो है, विच इज टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। अब जैसे ये आपके RRTS है, आपके हवाई अड्डे हैं, सिविल एविएशन, हवाई अड्डे बढ़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इंटरिम बजट में भी 11 लाख कितना करोड़ लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो उसमें क्या होता है, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो दिस इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। ये जो नंबर्स हैं 370 400 दे बिकम इनसिग्निफिकेंट अगर लोगों के। और अल्टरनेटिव क्या, मेरे को ये बताइए। आप पिछले 10 साल का काम देखिए और उनका काम देखिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारा RRTS को 82 किलोमीटर जो चाह रहे थे कि अगले साल तक, मुझे कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, इसकी क्या राइडरशिप होगी, 1 लाख अ डे। और वो क्या बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की। अरे सुनो भाई, कास्ट तो है, जैसे वो भी है, बट दिस इज द रियल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 4 कास्ट की बात की, यूथ, women, farmer and poor. They are all benefiting by this. And I think I'm delighted because not because I'm the urban transport जो विषय हमारे मंत्रालय में आता है, but you know it's a matter of great pride for all of us working in the government and those who are associated with it that this kind of progress is being registered. Thank you. इसीलिए कहा था कि भाजपा पहले ही दिन से चुनावी मूड में रहती है। नहीं, पहली तो बात यह है कि चुनाव अभी आ रहे हैं। अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी UKG में, मेरे वहाँ पे हम लोग बैठे थे। 7 घंटे प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठते हैं और क्या कहते हैं, कोई वेकेशन नहीं है क्योंकि वो आ रहे हैं, काम वैसे ही रहेगा। सो ये इट इज नॉट जस्ट महिलाओं के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी तोहफा दिया है, इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो कि महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला जैसे बाहर जाते हैं, नौकरी पे जाती है, उन्हें बहुत सुविधा मिली है इसके लिए मुरादनगर से, क्योंकि अबेर सवेर आना है, देर से आना है। तो ये जो हमें सौगात दी है मोदी जी ने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत सबका बधाई। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम महिलाओं को जो मोदी जी, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, ढेर सारा हम महिलाओं की तरफ से। उन्होंने जो हमें ये सौगात दी है, दिल्ली से मेरठ जाने वाली है, हमें जो नमो भारत दी है, मात्र 20 से 25 मिनट का रन होगा, तो समय की बचत होगी और हम महिलाओं को एक अच्छी सुरक्षा मिलेगी। और महिलाओं को तो उन्होंने वैसे भी बहुत सारी सौगात दी है, जैसे 33% आरक्षण देकर हर छोटे बड़े कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर हम महिलाएं हिस्सा ले रही है, मोदी जी हमें बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मोदी जी की मुरादनगर वासियों को जो रैपिड रेल की आज सौगात मिली है, इसके लिए आपको क्या कहना आने के लिए? मैं तो एक बात यही कहना चाहूँगा कि मुरादनगर शहरवासियों को जो ये है तोहफा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दूसरे चरण में दिया है, उसके लिए हमारे शहरवासियों में बहुत उत्साहित हुए हैं और सभी को अब आशा है कि अभी बहुत ही जल्दी मेरठ तक भी शुरू होने वाली है। और अब हम लोग इसमें मुरादनगर से मोदीनगर और साहिबाबाद तक जल्दी जाकर जो ट्रेन थोड़ा अभी धीरे चल रही थी और गति से चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए सभी ने प्रयास किया है कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हुई। और इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय हरदीप पुरी जी केंद्रीय मंत्री और हमारे आदरणीय जनरल VK सिंह जी, हमारे यशस्वी सांसद जी, हमारे विधायक जी श्री अजीत पाल त्यागी जी, राज्यसभा सांसद श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मेरठ सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी और बागपत के सांसद श्री सतपाल सिंह जी और मोदीनगर विधायक श्री मंजू शिवाजी, सभी लोग उपस्थित रहे और हमारे
मुरादनगर शहर मंडल के भी सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करके माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो कब से इसमें सफर करने की सुविधा मिलेगी? इसमें क्षेत्रवासियों को कल से सोमवार इसमें क्षेत्रवासियों को सोमवार से बैठने की सुविधा मिलेगी। और मुरादनगर से लगभग साहिबाबाद तक का कितना किराया देना पड़ेगा? क्या हो चुका है कुछ? 60 रुपये। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि हिंदुस्तान में पहली रैपिड ट्रेन अपने दिल्ली से मेरठ के बीच जो चलने वाली है, पूरा उसका सफ़र होगा। आज मुरादनगर से उसका उद्घाटन हुआ। ये मुरादनगर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज बुधवार है, शुक्रवार से ये यहाँ से रेगुलर कस्टमर्स का आना जाना, पैसेंजर्स का आना जाना शुरू हो जाएगा। और जितने हमारे अतिथि आए उन सबका बहुत बहुत आभार। और जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु जो भी यहाँ हमारी मातृशक्ति यहाँ पहुँचे, उनका सबका बहुत बहुत आभार। और उन्होंने जो एक खुशी की लहर उनके अंदर रही है, और ये जो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी है। अरे हाथ नीचे कर लो सच्ची। सर घूम जाओ एक बार सर इधर को। सर घूम जाओ ऐसे। सर ऐसे घूम जाओ सर। सर एमडी साहब आप उधर चले जाओ। आप सर आज ये ट्रेन सर सामने सर थोड़ा आगे आ जाए सर एक बार। देख लेना तुम्हारे फोटो पे ध्यान दो। खड़े कर दो कर दो कर दो। सर सब 4 महीने में मेरे भी जी। हाँ बोल रहे हैं।